अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में हुकूमत ख़त्म होने के बाद असम्बली जो है वो तहलील होने के बाद आज KPK में भी असम्बली तहलील हो चुकी है और अब दोनों सूबों में 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो मुतवक्के हैं। अगर पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होते, जनरल इलेक्शन अनाउंस नहीं किए जाते तो इन दो सूबों में कम से कम 3 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन ज़रूर होंगे। लेकिन यहाँ पर जिक्र करेंगे निगरान वज़ीर आला सेटअप के बारे में। जो पंजाब के अंदर वज़ीर आला जो रहे हैं साबका चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान ने 3 नाम सजेस्ट किए थे और उसके बाद अपोजिशन हमजा शहबाज साहब की तरफ से 2 नाम सजेस्ट किए गए थे और स्पेशली 2 नामों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इस वक्त हर तरफ से प्रेशराइज करके, और बहुत सारे खेल खेले जा रहे हैं। पूरी प्लानिंग और लॉबिंग की जा रही है कि जो 2 नाम हैं मोहसिन नकवी साहब और अहद चीमा साहब, इनके ऊपर किसी तरह से इत्तफाक राय हो जाए और निगरान सेटअप के लिए इन दोनों में से कोई एक बंदा जो है वो आ जाए। अब यहाँ पर देखिए कि ये 2 लोग हैं कौन। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो चैनल 24 के CEO हैं और जरदारी साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं, और उसके बाद अहद चीमा शहबाज शरीफ के बड़े करीब समझे जाते हैं। साबका ब्यूरोक्रेट भी हैं और उनके बहुत सारे अभी तक जो कुर्बत की कहानियाँ हैं वो उर्फ़ आम में पाकिस्तानी जो है वो जानते हैं। लेकिन इन दोनों में से अगर कोई भी निगरान वज़ीर आला के लिए सेट होता है तो 2013 के इलेक्शन में जिस तरह पंजाब के अंदर सियासी इंजीनियरिंग करके नजम सेठी साहब को निगरान वज़ीर आला बनाकर की गई थी, उसी तरह की सियासी इंजीनियरिंग दोबारा करने के जो रास्ते हैं वो खोलने के मुतरादिफ होगा। तो इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि PTI क़यादत या जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं पंजाब के अंदर वो मुतमईन होंगे, क्योंकि इस तरह अगर निगरान वज़ीर आला इनमें से किसी को लगा दिया जाए तो पूरा का पूरा खेल जो है वो दूसरे के हाथ में देने के मुतरादिफ होगा। फिर जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के हाथ में खेल होगा और PDM जो है वो फिर जम कर धांधली और सियासी इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान में इलेक्शन को रिग करने की जो कोशिश है वो करने की कोशिश करेगी। और उसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत सारे नाम इनके साथ जुड़े नज़र आ रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा TV के ऊपर भी और मुख्तलिफ जो लोग हैं वो तनकीद कर रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या कोई ऐसा मुतफ़िका उम्मीदवार क्यों नहीं चुना जा रहा जो कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह से हर पार्टी के लिए काबिल कबूल हो, वो ज़रूर होना चाहिए। तो कुछ मिथ्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो पाकिस्तान में पहले समझी जाती थी कि ये चीज़ें पाकिस्तान में होना बिल्कुल नामुमकिन है। उसके बाद मैं आऊँगा मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ। उनकी तरफ से ऐलान किया गया है उनकी पाकिस्तान आमद के जो मुतवक्के था उनकी आमद पाकिस्तान में, उसके लिए और राना सनाउल्लाह साहब के लिए भी एक मैसेज आया और उसके बाद वो आज एक निजी फ़्लाइट से लंदन रवाना हो चुके हैं। वो सारी कहानी मैं आपको समझाऊंगा। और शायद खाकान अब्बासी साहब क्यों नाराज़ हैं और क्या वो अपनी अलग नई पार्टी बनाना चाह रहे हैं, उसकी तरफ भी मैं आऊँगा। बहुत अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। 4 चीज़ें मैं आपके सामने अभी रखूंगा कि समझा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अनअकाउंटेबल है, पाकिस्तान में उससे कोई पूछगछ नहीं हो सकती। लेकिन हमने देखा साबका 8 महीनों के अंदर जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद हुई है, पाकिस्तानी अवाम ने तनकीद की है और काफ़ी शिद्दत से उसके ऊपर तनकीद की गई है, तो ये मिथ भी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अब पाकिस्तानी अवाम जो है इस तरह के फ़ैसलों को भी बिल्कुल कबूल नहीं करेगी। लगता ऐसे है कि एस्टेब्लिशमेंट अब उम्मीद है कि दोबारा से अपना रोल अदा करेगी। पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक उन्हें बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, जैसा कि वो ऐलान भी कर चुके हैं। तो होपफुली वो न्यूट्रल होकर ही इस दफ़ा अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो अदा करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी मिथ पाकिस्तान में थी कि शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बड़ी शहबाज स्पीड के नाम से वो मशहूर थे, लेकिन इसका भी बेड़ा गर्क हो गया और सारे का सारा पोल खुल गया। क्योंकि अगर वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते तो पाकिस्तान की अच्छी खासी संभली हुई सूरत हाल में उनके आने के बाद उसमें बेहतरी आती, इस तरह की तबाहकारियाँ ना होती। पाकिस्तान तबाह और जो बर्बाद हो चुका है, दहाने पर खड़ा है तबाही के, इस तरह बिल्कुल ना होता। तीसरी जो सबसे बड़ी मिथ थी वो भी बिल्कुल जो है वो अपना मकाम खो चुकी है कि इसहाक डार साहब जो इकॉनमी को संभालने में बड़ी महारत रखते हैं और उनके पास कोई जादू की छड़ी है कि वो आएंगे और ठीक हो जाएगा। वो भी आ गए, बड़ी फातिहाना उन्होंने लैंडिंग पाकिस्तान में की थी शहबाज शरीफ साहब के ज़ाती
जहाज़ में, मतलब जो उनका पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो वो चार्टर्ड तैयारा था उसके ऊपर वो आए बड़े फातिहाना अंदाज में। लेकिन अब इस वक्त डॉलर जो है 260 रुपये क्रॉस कर चुका है और उसको सप्रेस करके इन्होंने अभी गवर्नमेंट की हद तक रखा हुआ है, जो कि जब जिस दिन उससे जो है वो हटाएंगे, पाबंदी हटाएंगे या ये अपना असर व रसूख से हटाएंगे, मार्केट लेवल पर लेकर आएंगे, तो वो बहुत ऊपर जाने की तवक्को की जा रही है, बहुत ऊपर जाने का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। और राणा सनाउल्लाह साहब के बारे में भी था कि बड़े तीसमार खान हैं और बड़े अच्छे ये काबू कर सकते हैं अवाम को, और खैर जुल्म एक जालिम आदमी को हम तीसमार खान तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़ी ही अफसोसनाक बात है कि उनको भी बड़ा एक तीसमार खान समझा जाता था। बाकी जरदारी साहब को बड़ा पॉलिटिशियन समझा जाता था, उनका भी भरम ख़त्म हो गया, उस गुब्बारे में से भी हवा निकाल दी इमरान खान साहब ने। और हर चाल जितनी भी, ये देखें ना, इमरान खान साहब ने जैसे कहा था कि मैं जब इनके खिलाफ हूँगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और वही हुआ। और आइंदा आने वाले इलेक्शन भी इसका सबसे ज़्यादा इनको नुकसान होगा। तो जो सो कॉल्ड सहाफ़ियों के सोर्सेज होते थे वो भी सारे के सारे एक्सपोज हो चुके हैं, और उनके ऊपर भी सारी चीज़ें जो है आपके सामने आ चुकी हैं कि किस तरह सहाफ़ियों के सोर्स हुआ करते थे। और जो है वो खैर प्रोपोगेंडा अभी तक भी जारी है, कभी वो फैसल वावड़ा की शक्ल में, कभी जहांगीर तरीन की शक्ल में, कभी आयशा गुल अलई, और आजकल कासिम अली शाह साहब जो है इसका हिस्सा बने हुए हैं। तो खैर मैं इस तरफ आता हूँ, जो असली खबरें थी हमारी, जल्दी से आपको वो इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो उन्होंने इनकार कर दिया है पाकिस्तान आने से। पहले सुनाई दे रहा था 21 या 22 तारीख को वो पाकिस्तान आएंगी, लेकिन आज ये खबर आ रही है कि उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। और नवाज़ शरीफ साहब पहले ही कह चुके हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा जब तक हालात जो हैं वो मुनासिब नहीं हो जाते। अभी हालात मेरे जाने के लिए सही नहीं है, और मरियम नवाज़ पहले जाएंगी, और मरियम नवाज़ ने भी अभी इनकार कर दिया है। इस सूरत हाल में जो मुशावरत है उस को आगे बढ़ाने के लिए राना सनाउल्लाह साहब जो हैं आज एक निजी तैयारे की एयरलाइन से परवाज़ कर गए हैं लंदन की तरफ। उन्हें लंदन क्यों बुलाया गया? उन्हें लंदन इसलिए बुलाया गया है कि पिछले दिनों जो पंजाब में हार हुई है, शर्मनाक किस्म की हार हुई है उनकी, उस सिलसिले में बुलाया गया है। उसके ऊपर सवाल जवाब होंगे उनसे, और उसके बाद अगला जो लाहे अमल है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है तैयारियां की जा रही हैं, ज़ोर लगाया जा रहा है नैरेटिव बनाने के लिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। इमरान खान के ख़िलाफ़ वो कौन सा नैरेटिव होगा जो अभी वो बना सकते हैं, जिसे वो कामयाब कर सकते हैं? वोट को इज्जत दो, बर्बाद हो गया। एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाके उन्होंने जो बयानात दिए थे वो भी सारे के सारे चले गए। उसके बाद जो जरदारी को चोर डाकू सड़कों पे घसीटने वाली बातें करते थे वो भी सारी हवा हो गई। न्याजी साहब के साथ जो उन्होंने तोशाखाना निकाला वो भी चला गया। ऑडियो लीक्स वो भी बर्बाद हो गई। तो अब मुमकिन जो नैरेटिव है जो आने वाले दिनों में हम और आप लोग देख सकते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यही होगा कि बाजवा साहब ने मिल मिला के, साकिब निसार ने मिल मिला के इमरान खान को लॉन्च किया, और इमरान खान ने जानबूझकर सारी प्लानिंग करके हमारे साथ ये किया, और ज़बरदस्ती हमें गवर्नमेंट दी गई, और इस गवर्नमेंट से हमें उल्टा नुकसान हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमारे साथ ज़्यादती की गई है और आवाम के मैंडेट को गलत इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इनको गवर्नमेंट में लाने से पहले भी इनके अपने वज़रा ये बयानात दे चुके हैं कि अब बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया हम पे कि अगर आपने इमरान खान की हुकूमत अभी नहीं गिराई अप्रैल 2022 में तो आप कभी भी ज़िंदगी में गवर्नमेंट में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाएंगे। आर्मी चीफ़ लगा के अगला इलेक्शन इमरान खान साहब रिग करेंगे। अगला इलेक्शन रिग करने के बाद वो खुद सदारत के ओहदे पर बैठ जाएंगे और सारे इख्तियारात अपने पास रख लेंगे अमेंडमेंट करके, और उसके बाद आपका कोई भी चांस पाकिस्तान में हुक्मरानी का नहीं होगा। अब इन लोगों को देखें कि ये लोग लंदन में बैठ के फ़ैसले करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान में करते हैं, अपनी नस्लों को, पाकिस्तान की नई नस्लों पर जो है वो बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर तसल्लुत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मुसल्लत कर रहे हैं। ये हमें और आपको, पाकिस्तानी अवाम को सोचना होगा कि हमारे लिए बेहतर क्या है, हम अपना फ़ैसला किस तरह से कर सकते हैं। और एक आखिरी चीज़ आपको बता के अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा कि देखिए, आप जिसको भी वोट करें उसको वोट करें जिसके पास मुकम्मल इख्तियार हो। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, अगर हम किसी ऐसे बंदे को वोट नहीं देंगे जिसके पास मुकम्मल इख्तियार नहीं होगा, वो ब्यूरोक्रेट से
अगर ब्लैकमेल होगा वो एस्टेब्लिशमेंट से, अगर ब्लैकमेल होगा वो किसी दूसरी सियासी जमात से, अगर ब्लैकमेल होगा जो छोटी छोटी जमातें हैं सीटें लेकर इत्तेहाद करती हैं बड़ी पार्टियों के साथ, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर कभी भी पाकिस्तान के मफाद में फैसले नहीं कर सकता। हमेशा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई जो गवर्नमेंट किसी सूरत भी इंडिपेंडेंटली फैसले नहीं कर सकी और उनको हमेशा ब्लैकमेल किया जाता रहा। साबका गवर्नमेंट जो इमरान खान साहब की थी उसमें भी यही हुआ, उन्होंने बारहा अपनी इन चीज़ों का इजहार किया, अपनी गलतियों को तस्लीम किया है, लेकिन गलतियों को तस्लीम करने का मकसद यह है कि अवाम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आयद होती है। उन्हें अपने आप को इन सारी गलतियों से पाक करना होगा क्योंकि पूरे मुल्क उनके सहारे चल रहा होता है। तो जिसको भी वोट करें उस तरह से वोट करें कि उस बंदे के पास मुकम्मल इख्तियार हो, अपने आप को यूनाइट करें, इकट्ठे होकर एक जगह एक पेज पे आकर पूरी कौम अपने मुल्क को और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने का फैसला करे। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पेज को और यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।